कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन को उन्होंने किस तरीके से देखा। ऐसा इन लोगों का कहना है कि ये 1 साल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन को किस रूप में इन्होंने देखा और क्या स्थापित हुआ? जी, इस आंदोलन को हम लोगों ने जागरूकता के रूप में देखा। इस आंदोलन को ना कि सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि जन आंदोलन के रूप में देखा और लोकतंत्र बचाते हुए देखा। जब देश का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खतरे में था और कहीं पे भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ हो सकता है, ऐसा लोगों को ऐसा लग पड़ा था कि मोदी के सिवा शायद कोई चेहरा ही और नहीं है। और आई थिंक लोकतंत्र बचाने वाला एक वही इंसान है, जबकि रियलिटी ये थी कि सब देश की बोलियाँ लग रही थी और देश की हर एक पूंजी को बेचा जा रहा था। हर एक जगह से देश का पूंजीवाद इस तरीके से बढ़ रहा था कि देश में हर तरीके से गुंडागर्दी और दादागिरी का माहौल था। बट किसान आंदोलन ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर दिखाया। आई थिंक हम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है, 30 साल की हो गए, मतलब 30 साल में पहली बारी हम लोगों ने देखा है कि ऐसा आंदोलन कभी हुआ है जिसने ना कि सिर्फ किसान सिर्फ एक उम्र के थे कि बुजुर्ग कह लो, युवा किसान भी थे इसमें, महिलाएं भी, बच्चों का भी, सबका, जो बेरोजगार था, जो पीड़ित था, जो शोषित था, वो सब इस आंदोलन में था। अपनी आवाज़, न्याय की आवाज़ को लेकर, लोकतंत्र की आवाज़ को लेकर, और इस आंदोलन ने लोकतंत्र को बचाया है। इसे कहते हैं जिसे देश की मीडिया ने जिसे लोकतंत्र चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, उन्होंने कभी आतंकी कहा, कभी कहा नकली किसान, छोटे किसान, बावले किसान, ऐसे फजूल में बैठे। आज ये किसान ना कि सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल जीत के जा रहा है और ये देश के लिए और युवाओं के लिए सबसे बड़ा एक मैसेज देके जा रहा है कि अगर आप एजुकेशन एंड एजुटेशन शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं और अपने हकों के लिए लड़ना नहीं जानते तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप लड़ना जानते हैं और किसान आंदोलन से पीसफुल प्रोटेस्ट को ये करके दिखा सकता है आपको। आप तो भगवा स्वरूप में धारण किए हुए हैं, भाजपा में रितंभरा और जैसे तमाम साथी हैं उस तरह की आप दिख रही हैं, आपका क्या? ये पहली बात तो ये बंगला साहब में मिला है, 2 दिन पहले टिकैत जी बंगला साहब में थे, ये वहाँ से गिफ्ट हुआ है। और भगवे पर इनका मोनोपोली नहीं है। ये तो इन पे सिर्फ एक ही मोनोपोली है, वो है सैफरन टेरर पे। ये भगवा आतंकवादी है। ये भगवा रंग तो सनसेट का प्रतीक है, सनराइज का प्रतीक है। भगवा तो देश से बिलोंग करता है, ना कि इन छुट भइयों से करता है। नागपुर तो एक छोटी सी आतंकवाद की पौधशाला है ना, और वो उसको हम खत्म करेंगे। आंदोलन को लेके आपका क्या स्टैंड? मैं इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी 2021 को संसद में आंदोलन जीवी कहा था, एंड ही इज राइट। हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि जब भी ये अनाप शनाप काम करेगा आंदोलन आएंगे। और मैं तो ये कह रही हूँ, ये आंदोलन नहीं था, आंदोलन की तैयारी था। आंदोलन तो अब होंगे, बिकॉज इतने मसले हो गए हैं। डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ था ये आदमी, जो ईवीएम डिमोनेटाइजेशन, पेगासस, राम मंदिर, जीएसटी, महंगाई, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहा है। अभी कल भी पूजा पाठ कर रहा है। अरे पूजा पाठ का क्या, देश के बच्चे, स्कूल बंद हैं, एनसीआर में स्कूल बंद है। हमारे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं और हर एक शादी में बम फूट रहे हैं। किसानों की पराली से दिक्कत है, किसान स्कूल छोड़कर सब खुला हुआ है। दारू के ठेके, ये क्या होते हैं, होटल्स, 5 स्टार होटल्स, सारी शादियां, रेस्टोरेंट, दारू हत्ते, सब कुछ खुला है स्कूल बंद करके। तो स्कूल बंद करे नहीं होंगे तो इनके झंडे उठाने वाले लोग खत्म हो गए हैं, क्योंकि अगली जनरेशन तो इनके कहने से तलवारबाजी नहीं करेगी। हम प्यार बांटेंगे, समझे? अगली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटेगी। वो 2 ही जातियां जानती हैं, स्त्री पुरुष, वो एक ही धर्म जानती है, वो इंसानियत का धर्म। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर एक प्लेट में खाया है। अब मैं और आप हैं, आपको मेरी जात धर्म नहीं पता, मुझे आपकी नहीं पता, तो मुझे आप में सिर्फ और सिर्फ इंसान नज़र आता है। जातियाँ 2 ही हैं। अभी तो बहुत मुद्दे बाकी हैं। किसान का तो अभी कुछ हल नहीं हुआ। किसान ने तो अपना पेट काट कर यह आंदोलन चलाया है और इतना व्यवस्थित ढंग से चलाया है। और इतने खतरनाक हथियार, आरएसएस खतरनाक हथियार है जैसे पेगासस है, इनके खिलाफ, इतनी साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ हमने आंदोलन चला के दिखाया है, व्यवस्था से चलाकर दिखाया है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गरीब मजदूर किसान। एक सवाल अभी उठ रहा है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद इस आंदोलन का जो प्रभाव पड़ रहा था उस पर कुछ न कुछ अभी असर वापस की ओर दिख रहा है कि भाई 2022 के इलेक्शन को देखते हुए ये बात हुई थी कि ये इन्होंने कानून वापस ले लिए। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का डंडा है। हालांकि पंजाब में भाजपा को कोई नाम देवा पानी देवा नहीं है। पंजाब में तो इनकी वैसे खाट खड़ी हुई है।
दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले दिल्ली ने गोभी खोदी थी, आपको याद होगा। मोदी फैक्टर को सबसे पहले दिल्ली ने लात मारी थी, फिर बिहार ने मारी थी। अब 5 स्टेट में चुनाव है तो हर हालत में मोदी चाहे कुछ भी कर ले, एमएसपी भी दे देता तो भी हम भाजपा को हराते। भाजपा को हराना ही देश बचाने का इकलौता विकल्प है। भाजपा नहीं चाहिए, आरएसएस नहीं चाहिए। से नो टू आरएसएस, से नो टू बीजेपी। देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। धर्मांधता खाली मोदी नहीं, मोदी तो पपेट है, मोदी की औकात ही कुछ नहीं है। 70 साल की उम्र में कल भी 5 ड्रेस बदल के फोटो करवा रहा है, फोटो जीवी। आपका शुभ नाम बताइए। ज्योत्सना गुलिया। और आपका? डॉक्टर रितु सिंह। आप दोनों लोग किस संगठन से जुड़े हैं? किससे? किस संगठन से? मैं अधिकार मोर्चा से हूँ और अधिकार मोर्चा मेरा ही संगठन है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं इसी तरह से आवाज़ उठाती हूँ और पहले दिन से हम इस आंदोलन में हैं और हमने इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा और उठता देखा और सरकार को झुकता देखा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली नहीं, लोगों का दिल जीत के जा रहा है और जागरूकता की मिसाल कायम करके जा रहा है। जैसे इन्होंने एक बात कही कि ये जो सरकार है, जिसे हम मनमानी सरकार कहते हैं, ये जो सरकार है, इसे देखिए, जब इलेक्शन नहीं थे तो बिल आ गए, अब इलेक्शन आए तो बिल वापस चले गए। उपचुनावों में जो भाजपा की हार हुई, इस सरकार को सिर्फ मतलब है तो सिर्फ डरती है तो चुनावी हार से और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। देश जनता की मरे, किसान मरे, चाहे जवान मरे, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं बनता, बस चुनावी हार से डर लगता है। और चुनाव में सत्ता में बने रहना ही इनका मेन एजेंडा है। वो चाहे मंदिरों का ढोंग करके, चाहे लोगों को एक रूढ़िवादी विचारधारा की तरफ ले जाना, लोगों को दूर ले जाना कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की लोग बात ना करें, युवा जो है वो जागरूक ना हो जाए। शिक्षा करे, शिक्षा अगर मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी तो पढ़ेगा तो सवाल करेगा। वो शिक्षा जो सवाल को जन्म देती है वही इनका दुश्मन है, क्योंकि वो सवाल करेगी इनसे कि हमारी जो पूंजियां, जो देश की मूलभूत चीजें थी, जो 70 सालों से लोगों ने खून से सींचा था, उनको जो आप उनकी बोलियां लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, पूंजीवादियों के जो हाथ में दे रहे हैं, तो जब वो जनता सवाल करेगी तो ये वैसे ही भागेंगे। तो ये उस चीज से डरते हैं। इसीलिए ये लोग आज 21वीं सदी में भी ये प्रधानमंत्री कभी सुरक्षा और सुरक्षा पे बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद पे बात करेगा, वही इनका एजेंडा है चुनाव का। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अभी भी जनता मूर्ख है, उसी में भावुक होके वोट दे देगी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। उपचुनावों में जो तमाचे बजे हैं ना, वो अभी इनको 5 राज्यों में भी बजेंगे। जी, बौद्धिकता से उठे सवाल और सवाल के पीछे आक्रोश। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो ये सवाल उठेंगे ही नहीं। जहन में उठने वाले सारे सवाल एक तरफ से ये कर रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब कहाँ है, बेरोजगारी क्यों है। हरिकेश कुमार सिंह, राजपथ टीवी के लिए सबसे पहले भारत।